8। राजेश की आंखों के सामने उसके 200 करोड़ गायब हो रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजेश ने बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ नासा के फ्यूचर के लिए सेव कर रखे थे। ये बात राजेश के सिवा मोहित जानता था और आज वो इसी इंटेल का फायदा उठा रहा था। पर आईपैड में खोया मोहित ये नहीं देख पाया कि रूम में कोई तीसरा भी आ चुका था, जो उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो चुका था। राजेश ने इस इंट्रूडर को देख लिया था, पर वो भी चुप रहकर तमाशा देखना चाहता था। थैंक यू सो मच राजेश सर। एक बार ये ट्रांसफर हो गया तो अब जिंदगी में कभी कोई इसे ट्रेस नहीं कर। अचानक मोहित के पीठ पर एक सिजर लगी। उसके हाथ से आईपैड छूट गई। मोहित की शर्ट पर खून दिखने लगा। वाह मोहित, तू इतना स्मार्ट हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं था। विवान तू। मोहित के घुटने मुड़ने लगे। वो बहते ब्लड को रोकने की कोशिश करने लगा, बट ये कोशिश वेस्ट थी क्योंकि विवान रुकने वाला नहीं था। ओह, that was smooth। अब जब तू मरने वाला है मोहित, so let me tell you a secret। विवान साइको जैसा फेस बनाकर मोहित के कान के पास आया और धीरे से बोला, I fucked your bitch bastard। मैंने ही तेरी पूजा को हेवन पहुंचाया था। मोहित को अचानक से गुस्सा आया। अब तक वो सोच रहा था कि कुबेर ने पूजा को मारा होगा, पर अब विवान की इन्वॉल्वमेंट सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसने विवान का गला पकड़ने की कोशिश की, पर You filthy son of a bitch। विवान ने मोहित के वीक होने का फायदा उठाया और उसको तब तक स्टैप करता रहा जब तक वो मर नहीं गया। उसके पूरे फेस पर ब्लड लग चुका था। राजेश अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। What are you looking? ये मत सोचना कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये मर्डर किया है। No, I killed him because of these 200 bitcoins। After all, तुम्हें और मीरा को बर्बाद करने में बहुत एक्सपेंस हुआ है। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे फादर का रिवेंज तो पूरा हो चुका है ना? No, 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 no। अभी नहीं। तुम्हारी डिप्रेस्ड लाइफ ही उनका रिवेंज है। He wants to see you and killed for the rest of your life। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मोहित की तरफ देखने लगा। मोहित की सांसें अब सिसकियों में बदल गई थी। उसकी सांस बंद होने वाली थी। मोहित ने राजेश को हर एक मोमेंट पे सपोर्ट किया था। मोहित ही राजेश के हर गलत डिसीजन को सही बना देता था, बट उसका अंत भी पूजा जैसा ही हुआ। विवान ने राजेश का मोबाइल छीन लिया। Give me that। I have to make a call। विवान अजिंक्य को कॉल मिला रहा था। अजिंक्य इधर हाईवे पर था। वो फुल स्पीड के साथ मुंबई की तरफ दौड़ता जा रहा था। आहूजा और अजिंक्य बैक सीट पर थे, जबकि जमन फ्रंट पर रहकर ड्राइव कर रहा था। विवान की कॉल देखकर अजिंक्य ने फोन उठाया। Oh God, I thought I lost you। It's not that easy, Dad। Where are you? I'm reaching Mumbai in an hour। Meet me outside the Mittal Capitals। अचानक एंडेवर का फ्रंट टायर पंचर हो गया। जमन इतना एक्सपर्ट था कि उसने कार को फ्लिप होने से बचा लिया। 2 सेकंड से भी पहले कुबेर अपनी कार के साथ जमन की विंडो के पास आ चुका था। Sensei, don't wait। It's a trap। अचानक 2 तरफ से मशीन गन्स चलने लगी। Zaman, what is happening? एम्बुश, एम्बुश, पुलिस ने एम्बुश लगाया था। कुबेर की होंडा CR-V पर 10 से 12 बुलेट्स लग चुकी थी। वो अपनी सीट के नीचे से चिल्लाया, सेंसे, मैं आपको कवर देता हूँ, आप कपूर को लेकर निकलो। अचानक कुबेर ने कार के अंदर से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और जहां से फायरिंग हुई थी वहीं फेंक दिया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर रवि, सिद्धार्थ म्हात्रे और उनके साथ 2 सस्पेंडेड हवलदार थे। चमाइला म्हात्रे, तू तो बोला था कि इनको 2 मिनट में फंसा लेंगे। ऐसे फंसाएंगे हम? ये साला ग्रेनेड मार रहा है। शांत हो जा रवि। घर से बॉम्ब निकल आएगा इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं था, बट तू टेंशन मत ले। They can't run। जाएगा कहाँ साले? अबे चूतिए, ये तो नहीं जाएंगे, पर इतना बॉम्ब ब्लास्ट सुनकर सुपरिटेंडेंट इधर आ जाएगा। उसका क्या? तेरे इमोशनल ब्लैकमेल में फंसना ही नहीं चाहिए था मेरे को। सिद्धार्थ ने आहूजा को छोड़ने के बाद रवि को ये कहकर एम्बुश लगाने के लिए कन्विंस किया कि इंस्पेक्टर वाघमेरे के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वाघमेरे साहब के लिए
रवि के मन में पहले ही गिल्ट था। इधर कुबेर ने भी फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। उसकी एक गोली सस्पेंडेड हवलदार के कंधे को टच करके निकल गई। अरे देवा, ये तो गया। शांत हो जा, कहीं नहीं गया, बुलेट छू के निकली है बस। लेकिन रवि का अंदाजा सही था। एक हवलदार को गोली लगी देख दूसरे ने उसको कंधे का सहारा दिया और बिना रवि को इन्फॉर्म किए जंगल की तरफ भाग गया। ये ले तू। भाग गए दोनों भी। मात्रे के चक्कर में मरेगा आज मैं। मेरे चक्कर में इतना फट्टू पुलिस वाला तू लेकर आया और चुपे, वो देख फॉर्ड वाला गाड़ी भाग रहा है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना मोबाइल देखा। मेरे मोबाइल में लोकेशन ट्रैकर भी उसी गाड़ी का लगा है। इसका मतलब आहूजा उसी में है। कुबेर इनको कवर फायर दे रहा है। रवि, इसको छोड़, अपन उस कार को फॉलो करते हैं। फॉलो क्या घंटा करते हैं? ये साला कुबेर इधर झाड़ के पीछे से निकलने नहीं दे रहा और तू कहते हैं फॉलो करते हैं। अचानक सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आया। सुन, उसको थोड़ी पता है कि हम 2 हैं या 10। वो तो बस जिधर से फायर आया उधर रिटर्न फायर कर रहा है। बरोबर? बरोबर। फिर क्या, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जाके दूसरे वाले झाड़ के पीछे से फायर करता है। तो इसका फायदा उठा और कुबेर के बैक साइड से पहुंच जा। इतनी कॉन्वर्सेशन के बीच में जमन ने चांस लेकर अपनी पंक्चर कार भगा दी। पर क्योंकि सिद्धार्थ ने आहूजा के मोबाइल में ट्रैकर लगा दिया था और अजिंक्य की जिद की वजह से आहूजा उसके साथ था, इसीलिए सिद्धार्थ उसे कभी भी ट्रैक नहीं कर सकता था। पर फिलहाल कुबेर से बचना इम्पोर्टेंट था। सिद्धार्थ ने प्लान को फॉलो करते हुए कोई 20 मीटर दूर से 2 फायर किए। कुबेर ने भी उसी डायरेक्शन में अपनी स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर से उसकी तरफ फायर किया। इतने में रवि चुपचाप उसकी कार के पीछे आ गया। सिद्धार्थ ने फायरिंग रोक दी। अचानक कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत हो गया। इस शांति को खत्म करने के लिए कुबेर ने अपनी कार स्टार्ट की। रवि बस उसको पॉइंट ब्लैंक शूट करने के लिए पास आने ही वाला था कि कुबेर को बैक व्यू मिरर में दिख गया। उसने पीछे फायर किया। छुप करके क्या वार कर रहा है जासूस? हिम्मत है तो सामने से गोली चला। कुबेर पूरी अलर्टनेस के साथ कार के पीछे देख रहा था। वो रवि को सिद्धार्थ समझ रहा था। उसे डाउट था कि सिद्धार्थ उसकी कार के पीछे छिपा है और बस किसी भी सेकंड उसको गोली मार सकता है। कुबेर की गन में अब भी 2 गोलियां बची थी। उसको ऐसा लगा जैसे बैक सीट की विंडो के पास सिद्धार्थ का हेड नजर आ रहा हो। उसने निशाना लगाया पर तभी हेलो रैम्बो। सिद्धार्थ ने विंडो के अंदर हाथ डाला और अपनी गन कुबेर के माथे पर लगा दी। कुबेर को डिस्ट्रैक्ट करके सिद्धार्थ खुद कार के पास आ चुका था। कुबेर ने कार को गियर में डालने के लिए हाथ हिलाया ही था कि सिद्धार्थ ने उसे गोली मार दी। इधर मुंबई में रात के 3 बज चुके थे। पूरे ऑफिस में इतना सन्नाटा था कि मीरा को अपने कैबिन में बैठे हुए भी लिफ्ट की आवाज आ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी मेडिसिन बोतल थी। मीरा ने उसमें से 4 टैबलेट्स एक साथ निकाली और मुंह में रख ली। जो कॉन्वर्सेशन अभी वो करने वाली थी उसके लिए मीरा को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। Don't shy. Come here quickly. उसके कैबिन का ग्लास डोर ओपन करके नाज ऑफिस में आई। वो मीरा की आंखें देखकर ही समझ गई थी कि उसको बहुत नशा हो चुका है। क्या हाल बना लिया है मीरा? What happened? You know ना, मेरे लिए घर से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी? Urgency. Your restricted orthodox family, huh? Good. क्यों किया तूने ऐसा? नाज को 400 वोल्ट्स का करंट लगा। क्या किया मैंने मीरा? What did I do? Last 10 years से तू मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरी कंपनी की स्टाफ डिटेल्स, मेरे सारे सीक्रेट्स सब तूने अजिंक्य को बता दिए। Why नाज? Why? देख, तुझे कोई गलत फहमी। मीरा ने गन को कॉक किया। ओवर एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है नाज। अनिल इज गॉन। आई किल्ड हिम। और मैंने जब उसका सिस्टम ओपन किया तो यू नो व्हाट, यू वर ऑन हिज वॉलपेपर। नाज कुछ नहीं बोली। वो बस एक नजर वॉल पर लगी हुई खुली तिजोरी को देखती रही। लास्ट 10 years से तूने इसीलिए मुझसे डिस्टेंस बना लिया ताकि तू मुझ पर नजर रख सके। हाउ नाज? नाज ने गहरी सांस ली और कामली मीरा के सामने बैठ गई। You know ना,
मैं निकाह से पहले भी किसी से मोहब्बत करती थी। हाँ, वो ये डिस्गस्टिंग सा अनिल था। नो, वो राजेश था। What? राजेश तेरा भी लवर था? How? शट अप। तू इतनी हैरान इसलिए हो रही है कि अपने पापा और उनके बिजनेस के सिवा तुझे कभी और कुछ दिखा ही नहीं मीरा। बट फैक्ट इज, राजेश इज अ बास्टर्ड। He used you to reach your father, and then he used Ajinkya to satisfy his sexual fantasies, and then he used me for his emotional needs. You know what? I was his first love. He chose me in the college. But राजेश जानता था कि उसकी और मेरी फैमिली के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता। But still, he convinced me कि अगर वो तुझसे शादी कर लेगा तो मेरे क्लोज रह सकेगा, because you were my best friend. अब तक मीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। तूने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि आज नहीं तो कल मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देगा और राजेश तुझे छोड़ देगा और हम दोनों साथ में रहेंगे। बट नो, राजेश तो मिसेस टायरा वाला से भी रिलेशन में था। He fucked अजिंक्य too. अचानक दोबारा लिफ्ट की आवाज आई। मीरा ने गन वाला हाथ सीधा कर लिया। अब कौन होगा? बट नाज ने ऐसा फेस बनाया जैसे उसको सब कुछ पता था। हाँ? कौन होगा क्या मतलब? या तो मेरा भाई आया होगा या फिर तेरा स्टेप सन। नाज अभी मीरा को सारा सच बता ही रही थी कि एक बार फिर लिफ्ट के रुकने की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे दो लोग उसके ऑफिस की तरफ आ रहे थे। मीरा हाथ में गन लेकर अलर्ट थी। नाज उसे पहले ही किसी स्टेप सन के होने का वाइल्डेस्ट गेस दे चुकी थी। अचानक फुटस्टेप्स की आवाज आनी बंद हो गई। Who's there? Come out right now or I will shoot. मीरा ने डिसाइड कर लिया था कि जो भी दिखाई देगा वो उसे तुरंत शूट कर देगी। लेकिन जो उसके सामने आया उसे देख मीरा ने अपना हाथ नीचे कर लिया। राजेश, तुम यहाँ क्यों आए? तभी राजेश के पीछे से विवान निकल कर आया। उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था। उसके फेस पर भी कई जगह ब्लड स्टेन्स थे। Hi Mira beautiful. How's your day? विवान ने वो ब्लेड राजेश की नेक पर रख दिया। विवान, लीव हिम। तुम लोग राजेश से जितना रिवेंज ले सकते थे उससे ज्यादा ले चुके हो। इनफ नाउ, लीव हिम। Do you really think राजेश के ग्रोइन ऑर्गन्स अलग करना हमारे रिवेंज का पार्ट था? No मीरा, no, not at all. ये नहीं था तो और क्या था? मीरा ने पहली बार राजेश को इतना वीक, इतना साइलेंट देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे राजेश से ज्यादा गिल्ट में कोई और नहीं होगा। Actually, Meera, he is my son. What? Yes Mira darling, I'm his biological son. But I fucked you so hard like a bitch. इस राजेश ने ही तो मेरे डैड के साथ साथ मेरी मदर के साथ भी। विवान ने राजेश के मुंह पर थूक दिया। मीरा का हाथ अपने आप ही डाउन हो गया। You know what मीरा, एक बार तो मेरे मन में आया था कि अगर रियल रिवेंज लेना है तो मुझे न्यासा को भी अपनी बिच बना लेना चाहिए। विवान! Calm down bitch, but मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। After all, she's my sister. Far away from me, but still. क्यों राजेश? Bastard? राजेश ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मेरा बिलीव में मुझे नहीं पता था कि मिसेस टायर वाला प्रेग्नेंट है। She vanished like she was never here. फिर तुमने कपूर टाइटल कैसे अडॉप्ट किया? नाज आगे आई। You know what, मीरा? थैंकफुली सारी दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम्हारा सो कॉल्ड होर फकर हस्बैंड है। मिस्टर टायर वाला की डेथ के बाद मिसेस टायर वाला प्रेग्नेंट हुई थी।
अगर ये बच्चा मुंबई में पैदा हो जाता तो पूरी पारसी कम्युनिटी उनको बॉयकॉट कर देती। इसलिए शी लेफ्ट मुंबई एंड केम टू देहरादून। वहाँ रणधीर कपूर नाम के स्मॉल टाइम बिल्डर ने मिसेस टायरावाला और उनके छोटे से बच्चे विवान को एक्सेप्ट भी किया और अजिंक्य को भी अपना नाम दिया। पुअर अजिंक्य, ही सफर्ड अ लॉट। उसके फादर्स ऐसे बदल रहे थे जैसे ड्रेसेस चेंज हो रही थी। बट मिसेस टायरवाला की डेथ के बाद उसने विवान का ध्यान ऐसे रखा जैसे कोई बाप रखता है, और इस काम में उसकी मदद मेरे ब्रदर ने की। इस राजेश को तो इसकी लास्ट ब्रेथ तक तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं, इसको अभी यही मार देना चाहिए। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा नशे में थी, फिर भी उसका टारगेट राजेश का फोरहेड था। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि मम्मा नहीं। नाइसा बीच में आ गई। इधर मीरा ने फायर किया और सेम टाइम एक सुपरफास्ट फोर्ड एंडेवर कार मित्तल कैपिटल्स के बिल्डिंग का ग्लास डोर तोड़ती हुई अंदर घुस आई। ओह गॉड। सिद्धार्थ और रवि के एम्बुश की वजह से फोर्ड एंडेवर के ब्रेक्स खराब हो गए थे। जमन ने जैसे तैसे कार अंदर ले जाके लिफ्ट पे मार दी। आर यू ओके सर? या आई एम फाइन। जमान, इस कार में जितना भी एक्सप्लोसिव है वो सब ट्रिगर कर दो। वी बर्न दिस बिल्डिंग। ऑल राइट सर। अजिंक्य ने जैसे ही मैसेज सीन किया वैसे ही जमन को रोका। जमान वेट, डोंट एक्सप्लोड येट। विवान ऊपर है, उस पिच के केबिन में है विवान। ओ फक! इस लड़की को तो आपने स्पेशली बोला था ना कि बिल्डिंग के बाहर रहना। ब्लडी बास्टर्ड चाइल्ड। यू नो व्हाट, जो ब्लड होता है ना उसमें जीन्स होते हैं। अगर वो गंदे जीन्स हैं तो आप फिर कितना ट्राई कर लो उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जमन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑलराइट, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन। आई एम गोइंग अप। जैसे ही विवान नीचे आए तुम एक्सप्लोसिव्स ट्रिगर कर देना। नो सर, नॉट एट ऑल। अगर आप बिल्डिंग में हैं तो काम डाउन जमान। आई मेड अ प्रॉमिस। आई प्रॉमिस मॉम कि मैं विवान को कभी कोई हार्म नहीं होने दूंगा। ही इज ऑलरेडी इंजर्ड, सो आई एम प्रैक्टिकली फेल टू कीपिंग माय प्रॉमिस। बट सर, आपने ये भी तो प्रॉमिस किया था कि विवान को साथ लेकर ही आप राजेश और मीरा को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वॉर होगी तो सोल्जर्स को चोट तो लगेगी ना। अजिंक्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने जमन को कस के गले लगाया और बड़े प्यार से एक बार किस किया। I thought after decades of planning and patience, I can see the win, but You won, sir. You are already a winner. अजिंक्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एलिवेटर्स में चला गया। एलिवेटर बंद होने से पहले उसने एक बार फिर वार्निंग दी। जैसे ही विवान ग्राउंड फ्लोर पर आए तुम ब्लास्ट करके चले जाना। जमन ने कोई आंसर नहीं दिया। ऊपर मीरा के कैबिन में नायसा के आने से जो डिस्ट्रैक्शन हुआ था उसका फायदा भी मीरा को ही मिला था। उसने इमीडिएटली विवान को अपने गन पॉइंट पर ले लिया और नायसा से कहकर एक पिक्चर क्लिक करवाई और अजिंक्य को भेज दी। I will finish all these issues today. राजेश, नाज और नायसा बस मीरा का फेस देख रहे थे। विवान घुटनों पर बैठा कोई ट्रिक सोच रहा था कि तभी लिफ्ट ओपन हुई और अजिंक्य ने ऑफिस में एंट्री की। Enough, मीरा, leave my son alone. अजिंक्य कपूर अपने हाथ ऊपर करके मीरा के सामने आया। Your son, huh? Your son. Rajesh fucked your mother, god damn it. Vivan is a bastard child. नाज ने देखा कि अजिंक्य अकेला ही अंदर आया था। अजिंक्य, भाई कहाँ है? Where is my brother? Where is Zaman? अजिंक्य ने कोई जवाब नहीं दिया। नाज लिफ्ट की तरफ जाने लगी तो मीरा ने वार्निंग दी। Non-stop. Stay where you are. जब तक हम सबके बीच एक फाइनल सेटलमेंट नहीं होता तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। मीरा की वार्निंग से नाज रुक तो गई पर उसने तुरंत अपने भाई जमन को मैसेज ड्रॉप कर दिया। What settlement, मीरा? I am here. Your culprit. Kill me. Set him free. अजिंक्य ने विवान की तरफ इशारा किया था। I'm not a professional killer, अजिंक्य। I am not like you. और अगर मुझे किसी का मर्डर करना ही होगा ना तो मैं राजेश का करूंगी। मम्मा नो। See, I can't punish him because my daughter can't live without him. Such a paradox we have. Anyways,
कुछ ही मिनट्स में पुलिस इज कमिंग अजिंक्य। पुलिस इज इन दिस कंट्री इज अ बैड जोक मीरा। आज या तो यहाँ ये सब जिंदा घर जाएंगे और या फिर कोई जिंदा नहीं जाएगा। एक बार फिर लिफ्ट डोर खुलने की आवाज हुई और जब तक मीरा कुछ समझती तब तक एक बुलेट उसके शोल्डर को रब करती हुई निकल गई। ये गोली जमन ने चलाई थी। मौके की एडवांटेज लेते हुए विवान ने मीरा को जोर से पुश किया। मीरा के हाथ से गन निकालकर उसके काउंटर के नीचे चली गई। विवान ने मीरा के दोनों हाथ पकड़ लिए। Let me do it one last time, Mira. Let me be your sugar baby. नो नो। विवान ने मीरा को वहीं उसके काउंटर टेबल पर ही लिटा दिया और उसके कपड़े फाड़ने लगा। नाज ने तुरंत जमन को गले लगा लिया। शुक्रिया बहना, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि तू भी ऊपर है। इधर अजिंक्य मीरा के साथ होते हुए टॉर्चर को देखकर खुश हो रहा था। That's what I imagined as a revenge, Vivan. Very good. Fuck her in front of her husband. राजेश तुरंत मीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि जमन ने उसको जोर से पकड़ा और उसको जबरदस्ती बिठा दिया। No, please don't. विवान ने मीरा के फेस पर 2 थप्पड़ मारे और उसके ऊपर आ गया। This will the last sex of your life, bitch. And Rajesh, my bastard father, you will witness it. विवान ने मीरा को चोक कर लिया था, इसीलिए मीरा उसे हटाने की कोशिश करने लगी, पर विवान का वेट बहुत ज्यादा था। मीरा की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया। उसने अपनी गर्दन से हाथ हटा लिया और खुद को रिलैक्सिंग पोजीशन में ले आई। ऐसा लग रहा था कि विवान का ऑर्गेज्म और मीरा की जान एक ही टाइम पर निकल जाएंगे। बट अचानक मीरा को अपने काउंटर टेबल से लटकते हाथ में कुछ फील हुआ। ये एक गन थी। जब शूट आउट शुरू हुआ था तब नायसा डर के मारे इसी काउंटर टेबल के नीचे छुप गई थी। उसने मीरा की गन भी यहीं गिराई थी। उसने मीरा को गन दे दी। मीरा ने अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ लगाई और विवान के फेस पर फायर किया। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया। अजिंक्य की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसका विवान टेबल से नीचे गिर पड़ा। बुलेट विवान की आंख में छेद करते हुए सर के पीछे से निकल गई थी। Zaman, kill them. अजिंक्य ने मीरा, राजेश और नायसा तीनों को मारने का ऑर्डर दे दिया। अचानक मेन एंट्रेंस की तरफ से कुछ गोलियां चली। ये गोलियां सिद्धार्थ म्हात्रे और सब इंस्पेक्टर रवि ने चलाई थी। पहली गोली जमन को लगी, दूसरी और तीसरी गोली जमन को बचाने के लिए बीच में आई नाज को लगी। अजिंक्य बुलेट से तो बच गया था, बट अरेस्ट होने से बचना इम्पॉसिबल था। मीरा ने अपनी गन फेंक दी। उसके लिए अचानक सब कुछ म्यूट हो गया। सिद्धार्थ तुरंत उसके पास आया और अपनी शर्ट उतारकर उसे पहना दी। मिसेस मित्तल, मिसेस मित्तल, मिसेस मित्तल। हाँ, यस। आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने विवान कपूर और अनिल बिस्वास को पॉइंट ब्लैंक शूट किया है। आपकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से 20 किलो एक्सप्लोसिव मिला है। अगर ये एक्सप्लोसिव आपका नहीं है और आपने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है तो भी आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मीरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। बाहर रोशनी हो रही थी। धीरे धीरे मुंबई का सूरज फिर आसमान को रोशन कर रहा था। मीरा ने देखा सिद्धार्थ नायसा के पास खड़ा उसको तसल्ली दे रहा था। नायसा का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, पापा को भी पुलिस मान ले गए। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि राजेश सबसे पहले छूट जाएगा। मीरा बस मुस्कुराई और नायसा के हाथ पकड़कर उसको अपनी चेयर के पास ले आई। उसके बाल ठीक किए और अपनी बॉस चेयर पर बैठकर बोली, From now on, you are not just Naisa, but Miss Naisa Mittal, daughter of the Meera Mittal. मीरा की चेयर पर बैठते ही नायसा को ऐसा लगा जैसे वो किसी थ्रोन पर बैठ गई हो। उसने खुद ही अपने आंसू पोंछ लिए। मीरा नायसा का कॉन्फिडेंस देखकर मुस्कुराई और सब इंस्पेक्टर रवि के साथ चली गई।